हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था एसटीओ इंट्रा कंपनी के लिए, यानी कि दो जो प्लांट हमारे थे वो दोनों एक ही कंपनी कोड के अंदर थे। तो आज हम देखने वाले हैं एसटीओ विथ इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो दो हमारे प्लांट रहेंगे वो दोनों अलग अलग कंपनी कोड के बीच में रहेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे जो है एसटीओ कैरी आउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोसेस है वो है स्टॉक ट्रांसफर विद शिपिंग एंड विद बिलिंग। क्योंकि हमारा जो ये प्रोसेस है ये इंटर कंपनी एसटीओ है, यानी कि दो कंपनी के बीच में, दो कंपनी कोड के बीच में हमारा जो एसटीओ है वो होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा बिलिंग भी जनरेट होगा और हमारा जो दो एंटिटी अलग अलग है, जो हमारा कंपनी कोड होता है वो अकाउंटिंग एंटिटीज होते हैं। तो वो अलग अकाउंटिंग एंटिटीज होने के लिए हमारे यहाँ पे शिपिंग भी कंसिडरेशन भी आएगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका जो सिनेरियो है, इसका जो प्रोसेस फ्लो है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या प्रीरिक्विजिट है और हमको कैसे यहाँ पे टेस्ट केस बनाना है। तो यहाँ पे सपोज हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा सपोज एक जो प्लांट है, सपोज हम 1000 का प्लांट लेते हैं और दूसरा जो प्लांट है वो हम 1100 का लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्लांट जो है, सपोज हम जो दूसरा प्लांट है वो हम 2000 लेते हैं और यहाँ पे दोनों जो कंपनी कोड है वो अलग है। तो यहाँ पे हमारा 1000 कंपनी कोड का प्लांट है 1000, और यहाँ पे 2000 कंपनी कोड का, यहाँ पे ये है कंपनी कोड और ये है प्लांट, ये है सेम कंपनी कोड और ये है प्लांट। तो यहाँ पे हमारा ये प्लांट, हम सपोज इसको मानते हैं रिसीविंग प्लांट और इसको मानते हैं हम सप्लाइंग प्लांट। तो हमारा एक है सप्लाइंग प्लांट, एक है रिसीविंग प्लांट। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस फ्लो कैसे काम करेगा, तो नॉर्मली हमारा जैसे एसटीओ में पहले हमारा क्या होता है, पीआर जनरेट होगा, फिर पीआर के साथ हमारा यहाँ पे एसटीओ जनरेट होगा। तो एसटीओ में यहाँ पे हमारा एसटीओ आ जाएगा हमारा सप्लाइंग प्लांट में। तो सप्लाइंग प्लांट में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है एक आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट हो जाएगा। आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे पीजीआई होगा, पोस्ट गुड्स इशू। आपको सारे जो प्रोसेस है वो इंट्रा कंपनी में, आपको सारा जो प्रोसेस है वो आपको ऑलरेडी हमने बता दिया था। तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले आउटबाउंड डिलीवरी करेंगे सप्लाइंग प्लांट में, और दूसरा जो है फिर हम पीजीआई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जब हम पीजीआई करेंगे, हमारा जो रिसीविंग प्लांट है यहाँ पे क्या होगा, जीआर होगा। जीआर करने के बाद यहाँ पे जब हम बिलिंग करेंगे तो यहाँ पे इनवॉइस होगा। यहाँ पे हमारा इनवॉइस होगा। देन हमारा लास्ट जैसे हमारा पेमेंट प्रोसेस होता है, ये पेमेंट प्रोसेस होगा। ये हमारा रिलेटेड नहीं है, हम टिल इनवॉइस तक देखेंगे। तो ये नॉर्मली है हमारा प्रोसेस फ्लो। तो जो आपका रिसीविंग प्लांट है वहाँ पे आपको पीआर क्रिएट करना पड़ेगा। पीआर जब भी जनरेट होगा उसके साथ आपको एसटीओ क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है जो हमारा इंट्रा कंपनी और इंटर कंपनी के बीच में। तो यहाँ पे जो आप पीआर पीआर क्रिएट कर रहे थे कहाँ पे, इंट्रा कंपनी पे, तो वहां पे आइटम कैटेगरी आप यू लेते थे। यहाँ पे भी सेम हम पीआर का जो आइटम कैटेगरी है उसको यू लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एसटीओ क्रिएट होगा वहां पे हम एसटीओ क्रिएट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट टाइप जो था वहां पे यूबी था, लेकिन यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो एनबी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के हिसाब से हमको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर लेना है, लेकिन आइटम कैटेगरी जो है उसको यू लेना है, यानी कि स्टॉक ट्रांसफर। तो इस केस में एनबी और यू के साथ
तो डॉक्यूमेंट टाइप एनबी और आइटम कैटेगरी यू के साथ जो हमारा प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, जिस हिसाब से हमारा हमारा इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर कैरी आउट होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप एनबी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप यूबी नहीं है। अगर आप यहाँ पे यूबी सिलेक्ट करते हैं तो आपका बिलिंग नहीं होगा और आपका जो प्रोसेस है वो इंट्रा कंपनी में चला जाएगा, आपका इंट्रा कंपनी स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इंटर कंपनी में नहीं होगा। तो वो हम जब एसटीओ क्रिएट करेंगे उसके साथ हम देखेंगे क्या डिफरेंस है हमारा इंटर कंपनी और इंट्रा कंपनी एसटीओ में, डिफरेंस क्या है परचेज ऑर्डर में, वो हम देखेंगे जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा था प्रोसेस फ्लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑलमोस्ट सेम है आपका इंट्रा कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के साथ। बस यहाँ पे जो एक चेंज है वो है यहाँ पे बिलिंग जनरेट हो रहा है और विथ बिलिंग यहाँ पे हमको इनवॉइस एंटर करना है और यहाँ पे हमको इनवॉइस एंटर करना है। तो ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जो हमारे इंट्रा कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर से यहाँ पे एक ही चीज जो है वो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बिलिंग और इनवॉइस जो है वो जनरेट होगा। तो इसके लिए चलिए हम देख लेते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है, इसके लिए हमको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं प्री रिक्विजिट। तो प्री रिक्विजिट में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम क्या कर रहे थे, हमारा इंट्रा कंपनी के लिए हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और हमारा सप्लाइंग प्लांट का जैसे हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाते थे, सेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर, तो सप्लाइंग प्लांट के लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर सेकंड में जो है आपको शिपिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। दोनों ही प्लांट के लिए आपको शिपिंग पॉइंट जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो क्या है, आपको रिसीविंग प्लांट को कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट रिसीविंग प्लांट एज कस्टमर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर 4 में जो है हमको एसटीओ का जो है सेटिंग्स करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम में एसटीओ का सेटिंग्स किया था, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर का सेटिंग करना, जैसे आपका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, वन स्टेप प्रोसीजर हो गया, वो सारा जो एसटीओ का सेटिंग है वो करना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लास्ट स्टेप जो है हमको यहाँ पे सप्लाई प्लांट को एज अ वेंडर क्रिएट करना पड़ेगा इन रिसीविंग रिसीविंग कंपनी कोड में हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई प्लांट को एज ए वेंडर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा नॉर्मली जो प्री रिक्विजिट है, जो हमारा स्टेप्स है हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये है हमारा स्टेप्स जो हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं एसएपी के स्क्रीन पे आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है कॉन्फ़िगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर सप्लाइंग प्लांट, ये हमारा ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा था। पिछला जो हमारा सप्लाइंग प्लांट था हम उसी को ले लेते हैं। आप अपना सप्लाइंग प्लांट के लिए जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आप खुद से बनाइए। अगर आपने पिछला सिनेरियो जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आप जरूर ही बनाएं, या फिर अगर आप डिफरेंट प्लांट्स ले रहे हैं तो आप यहाँ पे सप्लाइंग प्लांट का जो है परचेजिंग सॉरी सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ज़रूर बनाएं। तो हम डायरेक्टली जाते हैं शिपिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम एसएपी के स्क्रीन में जाते हैं। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा
OVL2 में, जो यहाँ पे टी कोड है वो है OVL2। तो OVL2 में जाके तो OVL2 में जाके आई होप आपको ये स्क्रीन फैमिलियर लग रहा होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिपिंग कंडीशन, लोडिंग ग्रुप, सप्लाइंग प्लांट एंड हम क्या करते हैं, नॉट सप्लाइंग प्लांट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिपिंग कंडीशन, लोडिंग ग्रुप और हमारा जो प्लांट है उसके साथ जो शिपिंग पॉइंट है हम यहाँ पे असाइन करते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे यहाँ पे जो अपना तो हम सपोज यहाँ पे सप्लाई प्लांट जो है, तो हम यहाँ पे सप्लाई प्लांट जो है हम इसको ले लेते हैं T110 ले लेते हैं। और हम यहाँ पे जो रिसीविंग प्लांट है उसको हम यहाँ पे T210 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर पता होगा, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा होगा, तो हमारा यहाँ पे जो प्लांट T110 है वो हमारा कंपनी कोड T100 के लिए आता है। और यहाँ पे रिसीविंग प्लांट जो T210 है वो आपका कंपनी कोड T200 के लिए आता है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही अलग अलग कंपनी कोड में आते हैं। तो दोनों ही अलग अलग कंपनी कोड के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो दोनों प्लांट है वो अलग अलग कंपनी कोड के साथ असाइन है कि नहीं है, हम उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमको दोनों ही प्लांट के लिए जो है शिपिंग कंडीशन और लोडिंग ग्रुप हमको यहाँ पे असाइन करना है। तो हम यहाँ पे सपोज हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंटेन करके रखा है, जो दोनों हमारे एंट्रीज है हमने ऑलरेडी उसको कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो अगर आप न्यू एंट्रीज पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे सेम है, शिपिंग कंडीशन जो है आप यहाँ पे 01 सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लोडिंग ग्रुप जो है 0001 सिलेक्ट कर लीजिए। प्लांट में आप यहाँ पे 210 सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे शिपिंग शिपिंग पॉइंट जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उसको आपको यहाँ पे असाइन करना है। तो जैसे कि हम सपोज यहाँ पे T200 ले लेते हैं और सेम आप यहाँ पे 01 ले सकते हैं, लोडिंग ग्रुप 0001, प्लांट को हम ले लेते हैं T110 और यहाँ पे जो हमारा शिपिंग पॉइंट है T100 ले लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपका शिपिंग पॉइंट आपने जो दिया हुआ है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी ये एंट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसको सेव नहीं करते हैं। तो आपको फर्स्ट जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है वो है OVL2 में जाके आपको शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन पिक करना है, ताकि आपका जो डिलीवरी है, डिलीवरी के टाइम पे कहाँ से मटेरियल पिक होगा वो आपका डिटरमाइन हो सके। तो यहाँ पे बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा तो नेक्स्ट जो हमारा प्री रिक्विजिट था वो हमको क्या करना है, कस्टमर मास्टर क्रिएट करना है रिसीविंग प्लांट को XD01 में। आपको पता है कैसे आपको XD01 में क्रिएट करना है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाया था कैसे आपको कस्टमर क्रिएट करना है। तो कस्टमर क्रिएट करने के बाद वो कस्टमर को आपको क्या करना है, STO सेटिंग में आपको जाके वो कस्टमर असाइन करना है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं STO के सेटिंग्स पे, वहां पे जाके देखते हैं क्या हमको सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं /n SPRO में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आई होप आपको जो नेविगेशन पाथ है वो पता ही होगा। तो यहाँ पे हमको जाना है मटेरियल मास्टर में, सॉरी मटेरियल मैनेजमेंट में। यहाँ पे जाना है हमको परचेजिंग में, फिर परचेजिंग के बाद हमको जाना है परचेज ऑर्डर में। परचेज ऑर्डर से हमको जाना है सेटअप स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर में, यहाँ पे क्लिक करना है। तो पहला जो है डिफाइन शिपिंग डेटा फॉर प्लांट हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना प्लांट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो है आपको सप्लाई प्लांट सिलेक्ट करना है। तो सप्लाई प्लांट हमारा कौन सा था, T110 था। तो T110 को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स में जाना है और डिटेल्स में जाके आपका जो सेल्स एरिया जो आपने बनाया होगा, लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था सेल्स एरिया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपको आई होप आपको पता होगा सेल्स एरिया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको फिर भी
थोड़ा डाउट है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स जो एरिया हमने डिफाइन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 01 है और डिवीजन जो है T1 है। आपको ये याद रखना है क्योंकि आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका मटेरियल मास्टर जो है वो क्रिएट करना है, नहीं तो आपका मटेरियल के लिए जो शिपिंग डेटा है वो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जो आपका पीओ में पिक नहीं करेगा, पीओ आप सेव नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा। तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी सेव कर लिया है। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। ये हमारा सप्लाई प्लांट का सेटिंग्स था। सप्लाई प्लांट पे आपको सिर्फ सेल्स एरिया जो है वो देखना है, कहाँ से आपका मटेरियल जो है सप्लाई होने वाला है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे रिसीविंग प्लांट में। तो हम रिसीविंग प्लांट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं। तो रिसीविंग प्लांट में आपको जो है कस्टमर जो आपने अभी बनाया होगा वो कस्टमर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। और आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे जो आपका सेल्स एरिया है वो आपको सप्लाई प्लांट वाला देना है, जिस के साथ आपने ये कस्टमर क्रिएट किया है वही सेल्स जो सेल्स एरिया है वो आपको यहाँ पे देना है। नहीं तो आपका जो शिपिंग डेटा है वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको आगे जाके एरर ना मिले। जब आप एसटीओ क्रिएट करोगे उस टाइम में आपको एरर ना मिले, उसके लिए ये सारे चीज़ जो है इसको ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका सेल्स एरिया है वो सेम रहेगा सप्लाई प्लांट के साथ, और यहाँ पे कस्टमर नंबर बस आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ये कस्टमर क्रिएटेड है, तो हम ऑलरेडी उसको मेंटेन करके रखे हैं। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सेटिंग्स है वो है चेकिंग रूल एंड क्रिएट चेकिंग रूल एंड डिफाइन चेकिंग रूल। तो यहाँ पे क्रिएट चेकिंग रूल में हम चेकिंग रूल बनाते हैं, जैसे Y1 हमारा चेकिंग रूल है। और यहाँ पे डिफाइन में हम क्या करते हैं, चेकिंग रूल के साथ एक अवेलेबिलिटी चेक को असाइन करते हैं। आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्लियर करके बताया है उसको कैसे सेटिंग्स करते हैं। फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये सारा स्टेप जो है आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। हम फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि जो नए लोग हैं, जो नए लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर वो चाहें तो रेफरेंस के लिए पिछला वाला वीडियो देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्रिएट चेकिंग रूल में चेकिंग रूल बनाना है और डिफाइन चेकिंग रूल में हमको चेकिंग रूल के साथ जो है एक अवेलेबिलिटी चेक जो है उसको असाइन करना है, ताकि हम जब वो अवेलेबिलिटी चेक अपने मटेरियल के साथ असाइन करे तब वो चेकिंग रूल को भी यहाँ पे ट्रिगर करे। तो नेक्स्ट जो है हमारा असाइन डिलीवरी टाइप एंड चेकिंग रूल, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो डॉक्यूमेंट टाइप हमने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो एनबी है। लास्ट टाइम हमने जो डॉक्यूमेंट टाइप लिया था वो यूबी लिया था। तो यहाँ पे हम पोजीशन में सपोज जाते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो हम एनबी में जाते हैं और सप्लाई प्लांट जो है T110 में जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एनबी के साथ यहाँ पे हमारा डिलीवरी टाइप जो है एनएलसीसी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे एनएलसीसी के साथ यहाँ पे चेकिंग रूल Y1 जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था उसी को हमने असाइन करके रखा है। तो यहाँ पे अगर आपका एंट्री नहीं होगा तो आपको एंट्री करना है एनबी के साथ, आपको डिलीवरी टाइप जो है वो एनएलसीसी रखना है, ताकि आपका जो इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर ट्रिगर हो सके। तो यहाँ पे इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के लिए डिलीवरी टाइप जो है वो एनएलसीसी है। तो एनएलसीसी अगर आप रखोगे तो ही आपका शिपिंग डेटा जनरेट होगा और शिपिंग का आपको जो है डिलीवरी उसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा असाइनमेंट हो गया है। तो हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस था, नेक्स्ट जो हमारा सेटिंग्स है वो है असाइन डॉक्यूमेंट टाइप वन स्टेप प्रोसीजर एंड अंडर अंडर डिलीवरी टॉलरेंस। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सप्लाई प्लांट लेना है और आपको यहाँ पे रिसीविंग प्लांट लेना है और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो एनबी लेना है। लास्ट टाइम हमने यूबी लिया था, यहाँ पे आपको एनबी लेना है। और एनबी के साथ अगर आप यहाँ पे वन स्टेप प्रोसीजर सिलेक्ट करते हैं तो आप जब भी पीजीआई करोगे आपके सप्लाई प्लांट में, उसी स्टेप में आपका जो है जीआर हो जाएगा आपके रिसीविंग प्लांट में। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको दोनों अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो जो मोमेंट टाइप ट्रिगर होगा वो 645 ट्रिगर होगा, और अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो जो मोमेंट टाइप ट्रिगर होगा वो 643 सिलेक्ट होगा। तो 643 अगर सिलेक्ट होता है तो फिर आपको रिसीविंग प्लांट में जाके उसको एक बार दोबारा से जीआर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा
हम अगर पोजीशन में जाएं तो सप्लाइंग प्लांट अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, रिसीविंग प्लांट अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी वन स्टेप प्रोसीजर जो है वो एनबी के साथ हमने असाइन करके रखा है, और यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो उसको भी हमने असाइन करके रखा है, तो हमारा ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेट करना है जो एनबी के साथ आपको वन स्टेप प्रोसीजर आपके हिसाब से आप अगर चेक करना चाहें वन स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए, और बिना सिलेक्ट करके देखिए, फिर मूवमेंट टाइप जो है वो आप चेक कर सकते हैं कौन सा वाला पिक हो रहा है। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हमको क्या है, वेंडर क्रिएट करना है। हमारा जो सप्लाई प्लांट को उसको वेंडर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं XK01 में। तो वेंडर क्रिएट करना आपको ऑलरेडी पता है कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो अकाउंट ग्रुप है वो यहाँ पे प्लांट के लिए 0007 लेना है, और यहाँ पे हमारा कंपनी कोड जो हमारा रिसीविंग प्लांट के लिए है वो हमारा T200 है कंपनी कोड। तो हमने यहाँ पे कंपनी कोड ले लिया है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोज आप यहाँ पे पी जो आपका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आपने इस कंपनी कोड के लिए या फिर इस प्लांट के लिए जो आपने लिया होगा उसको आपको लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे एक्सटर्नल नंबर रेंज शायद यहाँ पे एक्सटर्नल नंबर रेंज ही अलाउड है, तो आपको एक्सटर्नली नंबर रेंज देना पड़ेगा। सपोज हम अम, तो सपोज हम 1100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है, तो सपोज हम यहाँ पे 2222 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस स्क्रीन में सारा जो एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। तो हम सपोज यहाँ पे तो सपोज हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पे कस्टमर जो है यहाँ पे ये ऑप्शनल एंट्री है, यहाँ पे अभी आपको एंटर नहीं करना है। हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बैंक डिटेल्स है वो आपको देना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट आपको एंटर करना है आपके कस्टमर के लिए। कैश मैनेजमेंट ग्रुप भी डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट ट्रांजेक्शन है, आप कैसे पेमेंट टर्म यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पेमेंट मेथड डाल सकते हैं, और यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। आई होप ये टॉलरेंस ग्रुप क्रिएटेड नहीं होगा हमारे प्लांट के लिए। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो यहाँ पे हमारा परचेजिंग डेटा में आता है। तो परचेजिंग डेटा में आपको कैसे मेंटेन करना है आपको प्लांट को, तो यहाँ पे आपको जाना है परचेजिंग स्क्रीन पे आते ही आपको एक्स्ट्रास में जाना है, और यहाँ पे जाके एडिशनल परचेजिंग डाटा में एंटर करना है। और यहाँ पे आपको प्लांट असाइनमेंट के लिए पूछ रहा है, तो प्लांट असाइनमेंट आपको अपना प्लांट जो है वो आपको यहाँ पे ले लेना है, तभी ये जो कस्टमर बनेगा ये आपका प्लांट को ही कस्टमर बनाएगा, तभी ये रेफरेंस हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लांट जो है वो सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी हमने अपना वेंडर जो है वो क्रिएट करके रखा है, तो आपके रेफरेंस के लिए बस हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे थे, तो हम इसको सेव नहीं करते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये परचेजिंग डेटा पे आके परचेजिंग स्क्रीन पे आके आपको यहाँ पे ये जो प्लांट असाइनमेंट में आपको अपना प्लांट सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको ये जो प्लांट है आपका सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, जो आपका एसटीओ प्रोसेस है उसमें इनकंसिस्टेंसी आएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। तो हमारा जो है हमने वेंडर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो प्री रिक्विजिट है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए हम देखते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट। ऑलरेडी आपको पता है टेस्ट स्क्रिप्ट जैसा हमने प्रोसेस फ्लो बताया था वैसा ही हमको टेस्ट स्क्रिप्ट जो है वो बनाना है, टेस्ट केस जो है बनाना है। फिर भी यहाँ पे हम सपोज एक टेस्ट केस बना लेते हैं। टेस्ट केस सपोज हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है हमको क्या करना है, क्रिएट पीआर इन ME51N में विथ आइटम कैटेगरी यू। उसके बाद क्रिएट पीओ और एसटीओ इन ME21N विथ डॉक्यूमेंट टाइप NB
एंड पीआर। तो पीआर आपको एंटर करना है और डॉक्यूमेंट टाइप जो है उसको एनबी लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो हमको क्या करना है, तो ये आपका रिसीविंग प्लांट के लिए था। यहाँ पे हम आर कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम आर लिख देते हैं ताकि हमको इजी रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको आउटबाउंड डिलीवरी करना है। VL10G में हमको क्रिएट करना है या फिर VL10B में हमको क्रिएट करना है आउटबाउंड डिलीवरी। तो यहाँ पे ये हमारा कौन से में रहेगा, ये हमारा सप्लाई प्लांट में रहेगा। नेक्स्ट जो है हमको PGI करना है, कौन सा हमारा ये रहेगा, टी कोड रहेगा, हमारा टी कोड रहेगा VL02N में रहेगा। तो ये भी हमारा सप्लाई प्लांट के लिए है। नेक्स्ट जो है हमको आपके वन स्टेप प्रोसेस या फिर विदाउट वन स्टेप प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है आपको जीआर करना है या नहीं करना है। तो हम यहाँ पे सपोज जीआर कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल बता देते हैं। जीआर ऑप्शनल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर आपको वन स्टेप प्रोसीजर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको जीआर करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमको बिलिंग करना है, ये हमको रिसीविंग प्लांट में करना है। तो नेक्स्ट हमको बिलिंग करना है कहाँ पे, सप्लाई प्लांट में। इसके लिए जो टी कोड है वो है VF01। तो VF01 में बिलिंग करना है। नेक्स्ट हमको IR एंटर करना है कहाँ पे, IR इन रिसीविंग प्लांट। तो ये है हमारा जो टेस्ट केस है हमको करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो आपको इससे पहले भी और एक जो आपका प्री रिक्विजिट रहेगा, आपका जो मटेरियल है वो आपको दोनों ही प्लांट के लिए बनाना पड़ेगा। दोनों ही प्लांट के सेल्स एरिया के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं हमारे SAP के स्क्रीन में, यहाँ से हम जाते हैं /n ME51N में। हमने ऑलरेडी मटेरियल जो है, मटेरियल एक हमने सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन जो है उसको स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। आइटम कैटेगरी जो है उसको यू सिलेक्ट करना है। मटेरियल नंबर आपको सपोज हमने 1289 सिलेक्ट करके रखा है और क्वांटिटी जो है आपको 10 डालना है। और यहाँ पे प्लांट जो है आपको रिसीविंग प्लांट डालना है, T210 आपको डालना है। और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन सपोज T001 आपका जो भी लोकेशन है आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो परचेज ग्रुप है वो आप डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सप्लाई प्लांट में T110 जो आपका सप्लाई प्लांट है वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पीआर जो है इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा परचेज रिक्विजिशन जो है वो क्रिएट हो गया है, 13385 क्रिएट हो गया है। तो अभी हम जाते हैं STO क्रिएट करते हैं /n ME21N में। तो यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वेंडर जो है वो एंटर करना है। तो हमने यही वाला वेंडर क्रिएट किया है। तो हमने ये वाला वेंडर जो है वो क्रिएट किया है। और आपको यहाँ पे जाके आपका जो परचेज रिक्विजिशन है वो आपको आइटम लाइन पे जाके एंटर करना है। तो हमारा 85 है, हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको प्राइस एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे कंडीशंस पे जाते हैं और कंडीशन में यहाँ पे PBXX में प्राइस जो है यहाँ पे हम सपोज 100 ले लेते हैं जो हमारा मटेरियल का प्राइस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन के टैब में यहाँ पे जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर जो है वो सिलेक्ट हो रहा है जो हमारा परचेज ऑर्डर के लिए होता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन टाइप PBXX सिलेक्ट होके आ रहा है, ना कि हमारा P101 जैसे कि लास्ट टाइम में सप्लाई प्लांट का जो प्राइस है, मटेरियल प्राइस है वो पिक कर रहा था कंडीशन टाइप में। तो यहाँ पे PBXX है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है परचेज ऑर्डर के लिए वो यहाँ पे पिक हो रहा है। तो आप यहाँ पे शिपिंग टैब में जा सकते हैं। तो शिपिंग टैब में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी टाइप जो है वो NLCC यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है। और शिपिंग पॉइंट हमने जो दिया था वहाँ पे वही शिपिंग पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पे शिपिंग कंडीशन 01 है जो हमने शिपिंग कंडीशन डिफाइन किया था। और यहाँ पे सेल्स का जो एरिया है वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे शायद कुछ एरर है, जैसे कि हमारा मैसेज आउटपुट के लिए हमारा
नहीं है तो उसके लिए एरर आ रहा है। इससे कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको फिर भी सेव कर सकते हैं, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा पीओ जो है वो क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, सप्लाई प्लांट में हमको इसके लिए एक आउटबाउंड डिलीवरी बनाना है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा /n VL10B में। तो हम VL10B में जाते हैं। तो आपका यहाँ पे शिपिंग पॉइंट जो है वो आपको डालना पड़ेगा, जो आपका शिपिंग टैब में जो पॉइंट आ रहा था वही यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आप कैलकुलेशन रूल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। परचेज ऑर्डर, यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर पे डाल जाते हैं और अपना जो परचेज अभी हमने ऑर्डर जनरेट किया है उसको डालते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑर्डर आइटम यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आउटबाउंड डिलीवरी है वो बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा पीओ जो है वो पीओ के स्क्रीन पे ले जाएगा। तो हम यहाँ पे पीओ स्क्रीन पे अगर आप परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे जाएं तो यहाँ पे आपको जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो है आपको जो आपका आउटबाउंड डिलीवरी नंबर है वो आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे जैसे आप क्वांटिटी देख सकते हैं 10 का क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले या फिर चेंज में जाना है। तो ये नॉर्मली डिस्प्ले मोड में आता है, आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको जो है स्टोरेज लोकेशन अपना एंटर करना है और यहाँ पे कितना क्वांटिटी पिक हुआ है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और पोस्ट गुड्स इशू कर देना है। आप बिना सिलेक्ट करे भी इसको पोस्ट गुड्स करें तो वो भी गुड्स इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर जो है वो हमको दिखा रहा है कि जो अकाउंट एंट्री है INT GBB VAX पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा OBYC में। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा OBYC में। OBYC में जाके आपको सिलेक्ट करना है GBB चार्ट ऑफ अकाउंट INT है। तो यहाँ पे आपको न्यू एंट्री करना है। ये हमारा शायद VAX था। हाँ, तो ये हमको VAX सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। VAX के साथ यहाँ पे 7900 का ऑप्शन ले लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं और फिर से हम इसको गुड्स इशू करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो गुड्स है वो इशू हो जाएगा। ये नॉर्मली आपके जो प्लांट है, जो आपका डिलीवरी प्लांट है, जहाँ पे आपका रिसीविंग प्लांट है वहाँ पे आपका जो OBYC का सेटिंग्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको जो है दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो गुड्स इशू है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्ड क्वांटिटी जो है वो 10 दिखा रहा है और यहाँ पे पिकिंग स्टेटस जो है वो C दिखा रहा है, यानी फुल्ली पिक्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमारा PGI जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमको बिलिंग करना है, तो उसके लिए जाना है /n VL। तो आप यहाँ पे गुड्स मूवमेंट डेटा में जा सकते हैं। गुड्स मूवमेंट डेटा में जाके आप यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो है हमने बताया था 645 जो है आपका मूवमेंट टाइप वन स्टेप प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट होके आ रहा है। तो अगर आपने टू स्टेप मेथड यानी कि वन स्टेप मेथड अगर आपने सिलेक्ट करके नहीं रखा होगा तो यहाँ पे 643 का मूवमेंट टाइप आएगा। तो हम जाते हैं इसका जो बिलिंग क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हम जाते हैं /n VF01 में। तो हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो आपका आइटम क्वांटिटी है, बिल्ड क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे नेट वैल्यू जो है वो 0 दिखा रहा है। शायद कुछ जो आपका प्राइसिंग प्रोसीजर में हमारा थोड़ा एरर है, जिसके वजह से यहाँ पे प्राइस जो है वो पिक नहीं कर रहा है। वो SD साइड का काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं इसके लिए। जो जब भी आप प्रैक्टिस करें तब आप एग्जिस्टिंग कंपनी कोड, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो 1000 हो गया 2000 हो गया वही वाला कंपनी कोड से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये जो एरर्स हैं एरर्स काफ़ी कम हो जाए। उसके लिए आपको जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट प्लांट है उसको आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सारे जो हैं
उसके एसडी साइड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होके रहता है। तो यहाँ पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको बस इसको सेव कर लेते हैं। ये बस प्राइस हमारा पिकिंग नहीं हुआ है, लेकिन हम इसका इनवॉइस कर सकते हैं, क्योंकि हमको इनवॉइस जो है वो रिसीविंग प्लान में करना है हमारे पीओ के साथ, वो हम कर सकते हैं। तो बिलिंग के लिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो पिक नहीं कर रहा है। तो अभी हमको नेक्स्ट स्टेप जो है, हमको क्या करना है, इनवॉइस एंटर करना है हमारे रिसीविंग प्लान में। तो उसके लिए हम जाते हैं /NMI RO में। तो GR हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं अपने PR, तो यहाँ पे PO में जाते हैं और PO हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट टैब में जाते हैं और यहाँ पे बेसलाइन डेट दे देते हैं। यहाँ पे बेसिक डेटा में कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो ये था बेसिकली हमारा जो स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर इंटर कंपनी का प्रोसेस था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा जो प्रोसेस इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो दो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, कल का और आज का, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर हर सिनेरियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये जो लास्ट दो सिनेरियो थे ये थोड़ा जो ट्रिकी पॉइंट है, या फिर बहुत ही लंबा इसका जो सेटिंग्स है और इसका जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके इसको देखें कैसे ये प्रोसेस काम करता है। आपको प्रोसेस फ्लो और आपको जो प्री रिक्विजिट है कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सारे स्टेप्स जो है आपको याद रखना है, ताकि आपको कभी भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि मोमेंट टाइप हो गया, आपका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, आपका डिलीवरी टाइप हो गया, ये सारे आपको याद रखना है। ताकि आपको इंटरव्यू में जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से आंसर कर सके, कहाँ से कैसे प्राइसिंग प्रोसीजर पिक हो रहा है, सारा चीज़ जो है, जो आपका कंडीशन टाइप है वो कौन सा पिक होता है, कहाँ पे कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर पिक होता है, वो सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है। आप अच्छे से ये वाला सिनेरियो जो है, दो सिनेरियो, ये आप प्रैक्टिस करें, एसटीओ अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एसटीओ का क्वेश्चन हर इंटरव्यू में कंपलसरी आता ही है। एसटीओ एक ऐसा प्रोसेस है, वो हर इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन जरूर ही आता है। बाकी जो प्रोसेस है उसको छोड़ दे इतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। फिर भी आपको एसटीओ जो है वो कंपलसरी देखना ही है आपके इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के लिए। यहाँ पे कंपलसरी आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये था आज का क्लास। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।